जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप सबों को कुछ जानकारी देना है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने कॉपी को जो है आप अपने मार्क्स को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। एग्जाम जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें यदि आपका कम मार्क्स आ गया है या आपको क्रॉस लग गया है तो आप किस तरीके से अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस बच्चे को कॉपी रिवॉल्यूशन करवाना चाहिए, किस बच्चे को कॉपी स्क्रूटनी करवाना चाहिए और कौन से स्टूडेंट को जो है कंपार्टमेंटल का एग्जाम देना चाहिए और कौन सा स्टूडेंट जो होगा पूरा का पूरा पढ़कर एग्जाम देंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही पूरा का पूरा देखने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा जरूर। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको एक छोटा सा जानकारी देना चाहेंगे जो आप सबों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले जानकारी ले लीजिए, फिर इसके बारे में जो है आपको बताते हैं। बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर हमारे पास हम फोन पे नहीं चला रहे हैं, गूगल पे नहीं चला रहे, पेटीएम नहीं चला रहे, तो हम क्या नहीं पढ़ सकते हैं, क्या हम आपके साथ नहीं जुड़ सकते हैं? तो उन लोगों के लिए जो है एक हमने उपाय सोचा है और वो उपाय क्या है आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपको एक नंबर दिख रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर 6200122528। यदि यहां पर नहीं दिख रहा है तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर शो कर रहा होगा 62001225 और 28। ठीक है, अब आप इस नंबर पर किसी से भी, किसी अननोन पर्सन से भी, किसी से भी आप चाहे तो आप इस नंबर पर जो है, यदि आप क्लास 12th में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्लास 12th में, ठीक है, तो क्लास 12th के लिए जो है मात्र 351 रुपया रखा गया है, 351 रुपया क्लास 12th। और यदि आप हमारे साथ क्लास 10th में जुड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, क्लास 10th में जुड़ना चाह रहे हैं तो उनके लिए जो है 299 रुपया रखा गया है, 299 रुपया। अब बात को ठीक से पहले समझ लीजिएगा। क्लास 12th में जुड़ना चाह रहे हैं तो उनके लिए 351 रुपया है और यदि आप क्लास 10th में जुड़ना चाह रहे हैं हमारे साथ तो उनके लिए 299 रुपया फी रखा गया है। अब आप इस पर चाहे फोन पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी से भी करवा सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। स्क्रीनशॉट लेकर जो आपको नंबर दिख रहा है हमारा, ये वाला नंबर, ठीक है, एक व्हाट्सएप नंबर हम आपको दे देते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा व्हाट्सएप नंबर 7631838484। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें सेंड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका नंबर, एक ग्रुप हमने तैयार किया है, उस ग्रुप में आपका नंबर जोड़ दिया जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये 351 रुपया में क्या मिलेगा और 299 रुपया में क्या मिलेगा, तो हम आपको बता दें कि 351 रुपया में आपको केवल एनसीईआरटी, बात को ठीक से समझ लीजिए, 351 रुपया में आपको केवल एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन, ठीक है, आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, चाहे वो क्लास 12th के स्टूडेंट हो या फिर क्लास 10th के स्टूडेंट हो। हाँ, इसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव का पूरा नोट्स दिया जाएगा और साथ साथ जो एग्जाम के टाइम में क्रैश कोर्स आपका होगा उसमें जो है आपको यहां पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो क्रैश कोर्स के लिए आपको अलग से फी नहीं लगेगा। आपको इसमें क्या क्या मिलेगा फिर से एक बार देख लीजिए। एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा आपको, एनसीईआरटी जो बुक है, और उसके बाद आपको क्रैश कोर्स में अवेलेबल करा दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव नोट्स आपको दिए जाएंगे, सब्जेक्टिव नोट्स आपको दिए जाएंगे। इसके बाद आपको जो है टेस्ट की व्यवस्था एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट करा दिया जाएगा। ठीक है, आपको एप्लीकेशन पर फ्री में टेस्ट देने का मौका मिलेगा। तो आप एप्लीकेशन को सिर्फ अपने मोबाइल में अपलोड करके रखिएगा, उसमें रजिस्ट्रेशन करके रखिएगा और वहां पर आपको जो है फ्री में टेस्ट देने का मौका मिलेगा। आप वहां पर फ्री में टेस्ट दे सकते हैं जाकर। ठीक है, बाकी सारी चीज आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिलेगा। तो जो बच्चे परेशान हो रहे थे उनकी परेशानियां अब खत्म हो गई। आप यहां पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये ऊपर आपको जो दिख रहा है 6200122528, ये हमारा गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, जो भी कहिए वो नंबर है। और नीचे जो आपको दिख रहा है ये नंबर, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको भेजना है उसका स्क्रीनशॉट। जो पेमेंट होगा, सक्सेस हो जाएगा तो उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास भेज दीजिएगा। अपना नाम लिखिएगा उसके नीचे, ठीक है, और क्लास लिखिएगा और आप अपना विलेज लिखिएगा, यानी जहां से आप बिलोंग करते हैं
उस विलेज को लिखिएगा और साथ डिस्ट्रिक्ट जरूर लिख दीजिएगा, ताकि विलेज से यदि नहीं पहचान पाए तो डिस्ट्रिक्ट से जरूर आप मतलब जानकारी हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको भेजना है और आपको भी अब आसानी से पढ़ने का मौका मिलेगा। और जैसा कि आपको अभी पता चला है, अभी क्या पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि फिर से कोरोना जो है पैर पसार रही है। चीन में मतलब शुरुआत हो गया है उसका, और धीरे धीरे भारत में भी उसकी शुरुआत होना शुरू हो गया है। तो इससे ये लगता है कि फिर से हम लोग का पढ़ाई जो है निश्चित रूप से चौपट होने वाला है। एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ऑनलाइन, और ऑनलाइन के माध्यम से अब हम लोग बेहतर शिक्षा पा सकते हैं। आसानी से घर बैठे आप पढ़ सकते हैं, आपको कहीं किसी संस्था में जाने की जरूरत नहीं है, कोई ऑफलाइन क्लास में मोटी मोटी रकम देकर पढ़ने की जरूरत नहीं। आप घर से ही आसानी से तैयारी कर सकते हैं और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि पिछले कई मतलब 2-3 वर्षों से जो है बच्चे बेहतर रिजल्ट कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट आपको सामने भी दिख रहा होगा। आप मतलब हम कभी वीडियो में ऐसे चर्चा नहीं किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कि 100 में 100, 95, 97, 98 ऐसे मार्क्स किए हैं, बस आसानी से घर पर पढ़कर। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं ऐसा। तो आप यदि जुड़ना चाहते हैं तो आसानी से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब आइए मेन मुद्दे पर हम बात करते हैं कि आप अपनी कॉपी में, जो बच्चे इस बार क्लास 12 का एग्जाम दिए हैं और यदि उनका मार्क्स कम आया है, यदि वो सब्जेक्ट में फेल कर गए हैं, ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको 2 तरीके से अपने 2 या 3 तरीके से जो है आप अपने कॉपी में मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। तो वो 3 तरीका क्या होगा, हम बारी बारी से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज कि आप अपनी कॉपी का स्क्रूटनी करवा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट को आराम से सुनने का प्रयास कीजिएगा। आप अपनी कॉपी का स्क्रूटनी करवाइए। स्क्रूटनी के लिए जो है लिंक जारी कर दिया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से, तो आप वहां जाकर अपनी कॉपी का स्क्रूटनी करवा सकते हैं। जिन कॉपी का स्क्रूटनी करवाना है उनके बारे में आपको वहां पर डिटेल भरना है। आप जाइएगा किसी साइबर कैफे में, तो आपको वहां पूरी जानकारी दी जाएगी, आप उसके अनुसार जो है स्क्रूटनी करवा सकते हैं। चलिए, स्क्रूटनी में क्या होगा इसकी जानकारी आप पहले ले लीजिए। जैसे आपने कॉपी में नंबर लिखा और जो कॉपी चेक करने वाले हैं उन्होंने आपके कॉपी में नंबर डाला, जैसे 5 अंक का सवाल था उसमें उन्होंने 4 अंक दिया या फिर 3 अंक दिया, ऐसा कुछ करके दिया। ठीक है, तो जिस समय वो टोटल कर रहे थे, जिस समय वो अंक को जोड़ रहे थे, उस समय कोई अंक उनसे छूट गया या कोई मार्क्स वो नहीं दे पाए, आपको मिस्टेक छूट गया या जैसे भी कहिए छूट गया। ठीक है, तो जब कॉपी की स्क्रूटनी होगी तो उसमें जो है उस नंबर को ऐड कर दिया जाएगा, यानी जोड़ दिया जाएगा। यहां दोनों चांसेस बनते हैं, नंबर बढ़ भी सकते हैं आपके और नंबर घट भी सकते हैं आपके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा नंबर बढ़ेगा ही। कुछ केस में ऐसा देखा गया है कि बच्चों का नंबर घट भी गया है। ठीक है, तो यहां पर नंबर घटने की भी चांस बनती है, आपका नंबर घट भी सकता है, बढ़ सकता है। बढ़ने की चांस यदि 90% है तो घटने का चांस 10% उसमें आपको दिखेगा, 10% आपका नंबर घट भी सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया स्क्रूटनी। स्क्रूटनी में आपकी कॉपी की पूरी जांच नहीं होती है, तो होती क्या है, तो केवल और केवल आपके मार्क्स को जो है देखा जाता है कि कहीं पर कोई नंबर छूट तो नहीं गया है। यदि छूट गया है तो उसको ऐड करके जो है आपको नंबर आपको जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। ये तो हो गई एक चीज। दूसरी चीज जो है, दूसरी है कॉपी का रीइवोल्यूशन, यानी आप अपनी कॉपी को दोबारा से फिर से चेक करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको कॉपी पर रीइवोल्यूशन करवाना होगा, यानी आप अपनी कॉपी को दोबारा से चेक करवाना चाहते हैं पूरी की पूरी कॉपी को, तो उसके लिए आपको करना होगा रीइवोल्यूशन। ठीक है, अब उसमें क्या होगा समझिएगा कि जब आप अपनी कॉपी को रीइवोल्यूशन के लिए देंगे तो उसका फी थोड़ा सा ज्यादा लगता है। इसका फी यदि 70 रुपया है तो हो सकता है कि उसका फी 140 रुपया के आसपास हो, या 200 रुपया 150 रुपया के आसपास हो, ऐसे करके उसका फी रखा जाता है, क्योंकि कॉपी को दोबारा से फिर से पूरा चेक करना होता है। तो उसमें क्या होगा कि आपकी कॉपी को पूरा का पूरा चेक किया जाएगा। ठीक है, पूरे के पूरे कॉपी को चेक किया जाएगा, और जब पूरे के पूरे कॉपी को चेक किया जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है फिर से नंबर दिया जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि आपका नंबर, यदि आपने बेहतर लिखा है, यदि आप कॉन्फिडेंस में है कि हमने 90 नंबर लिखा है, 95 नंबर लिखा है, हमने पूरा का पूरा लिखा है और आपको 30 अंक दिया गया है, तो फिर आपको कॉपी की स्क्रूटनी करवाने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपकी कॉपी को चेक ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आपको करवाना है रीइवोल्यूशन, यानी आप अपनी कॉपी की पूरी जांच करवाए फिर से। ठीक है, आप कहें वहां पर कि हम अपनी कॉपी की पूरी जांच करवाना चाहते हैं, यानी रीइवोल्यूशन करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी की पूरी जांच करवाए, तब जाकर आपकी कॉपी को पूरा जांचा जाएगा, और जब पूरा जांचा जाएगा तो आपको पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा। आपको स्क्रूटनी कराने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। हाँ, जिन्होंने 95 नंबर लिखा है, 80 नंबर लिखा है और 75 नंबर आया है,
ठीक है, या फिर उनको 60 नंबर आया है, 65 नंबर आया है, तो यदि 2, 4, 5 अंक आपको लग रहा है कि हमें कम है, तो फिर आप अपनी कॉपी का जो है स्क्रूटनी करवा ले तो ज़्यादा ठीक है आपके लिए। तो फिर आपको जो है इवोल्यूशन करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2, 4, 5 अंक जो है मिस्टेक से छूट भी सकता है, तो उसके लिए आपको स्क्रूटनी करवाने की जरूरत है। अच्छा, जो बच्चे फेल हो गए हैं, ठीक है, जो बच्चे फेल हो गए 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए, अब वो बच्चे क्या करें? तो उनके लिए 2 ऑप्शन है। एक तो आप जो है इसके बाद जो एग्जाम होगा, ठीक है, कंपार्टमेंटल वाला जो एग्जाम होगा, आप कंपार्टमेंटल एग्जाम देकर पास कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अभी से मेहनत करने की जरूरत है। यदि 2 सब्जेक्ट में फेल कर गए हैं, 3 सब्जेक्ट में, तो आप अभी जो है अभी से तैयारी करके आप कंपार्टमेंटल एग्जाम देकर जो है पास हो सकते हैं। दूसरी चीज कि यदि आप चाहे तो एक बार पुनः से पूरी पढ़ाई करके बेहतर तैयारी करके आप एक बार फिर से जो है एग्जाम दे सकते हैं। यदि मान लीजिए कि आप को 2-3 सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया है, तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आएगा तो क्या होगा? यदि आप अपनी कॉपी का मान लीजिए कि हाँ, एक चीज इसी में कहना चाहेंगे कि यदि आपने खूब बेहतर लिखा है, बहुत बेहतर लिखा है, और तब जाकर आपको बहुत कम नंबर दिया गया है, तो फिर आप अपनी कॉपी का री-इवोल्यूशन करवाएंगे तो आपकी कॉपी का पूरा मार्क्स आ जाएगा। लेकिन आपने कम ही लिखा है, आपकी तैयारी बेहतर नहीं थी और आपने कम ही लिखा है, और तब जाकर यदि आपको जो है क्रॉस लग गया है, तो फिर आपको ये सब जो है एक बार आप कॉपी को स्क्रूटनी में डाल सकते हैं। डाल के जो है आप यदि ज्यादा से ज्यादा आपको करेगा तो 3rd डिवीजन दे देगा, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो फिर आप वो 3rd डिवीजन लेके क्या कीजिएगा? कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है आपको। तो उससे अच्छा है कि आप 2-3 महीने तैयारी करके, 2 महीने की वक्त आपको मिलेगा शायद, अभी से यदि आप चाहेंगे तो 1-2 महीने का वक्त आपको मिल जाएगा। तो 1-2 महीने तैयारी करके और कंपार्टमेंटल एग्जाम देकर जो है आप अच्छा से पास कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि आप मेहनत करेंगे तब, बेहतर तैयारी करेंगे तब, अन्यथा फिर नहीं। अन्यथा फिर आपके लिए ऑप्शन है कि आप पूरा का पूरा अभी से जो है पढ़ाई कीजिए अंत तक, ठीक है, और पूरा का पूरा पढ़ाई करके तब जाकर आप एग्जाम दीजिए और आप अपने रिजल्ट को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि पूरी जानकारी आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और यदि आपको अच्छा लगा है जानकारी तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक, ठीक है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है बिल्कुल सही और सार्थक आपको अपडेट मिलते रहता है बिहार बोर्ड से संबंधित। मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।